2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। मेरे साथ ईदगाह इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। बात करने के लिए इनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ने को लेकर, उससे पहले गठबंधन हुआ था, लेकिन काफ़ी सारी खामियां हुई, काफ़ी विवाद हुआ। इसको लेकर क्या कहना है लोगों का? जी क्या कहना है? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ वो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि हर पार्टी का आदमी अपनी जुस्तजू में लगा हुआ है कि किस तरीके से हमारा भला होना चाहिए। उन्हें जनता की परवाह नहीं है, बेरोज़गार लोगों की परवाह नहीं है, शहरों में विकास की परवाह नहीं है, किसी चीज़ की परवाह उन्हें नहीं है, मगर उन्हें परवाह जो है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से ऊपर उठ कर आने चाहिए। गठबंधन होता है तो ऐसा होता है कि कहीं पर अगर चुनाव है तो गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाता है, ना कि अकेले अकेले चुनाव लड़ा जाए। अगर गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाता तो उसका नतीजा कुछ और होता, मगर सबको अपनी अपनी पड़ी है कि किस तरीके से हमें ऊंचाई पर आना चाहिए, किस तरीके से हमारी वो होनी चाहिए कि सरकार बने तो हम कहें कि हमारे पास इतने विधायक हैं, हम समर्थन जब देंगे, हमारी शर्तें ये हैं। तो इस तरीके की बातें हैं, मगर इस देश के अंदर 2024 का चुनाव ये बताने का काम करेगा तमाम पार्टियों को कि जिन्होंने आज तक मुसलमानों को लूटा है और मुसलमानों को ठगा है, उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा और ये बताएगा कि तुम लोगों ने हमें ठगने का काम किया, हमारे लोगों को नौकरियों से दूर करने का काम किया, हमारे नौजवानों को बेरोज़गार करने का काम किया और हमारे विकास को ठप करने का काम किया है। मगर अब आगे आने वाले टाइम के अंदर इस देश का मुसलमान कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, ना वो किसी के हाथों ठगा जाएगा, ना किसी के हाथों वो बिकेगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन का हाल आपने देखा, मुसलमानों का क्या रुख है? देखिए, जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो एक राजनीति प्रदेश स्तर की है। ये बड़े इलेक्शन की तैयारी है, लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी है। अगर ये राजनीतिक उठक बैठक ना हो तो लोकसभा के अंदर ज़्यादा सीटें मांगने के लिए यहाँ अखिलेश जी अपनी जुस्तजू वहाँ दिखा रहे हैं कि मैं वहाँ नुकसान पहुँच। ये एक ब्लैकमेलिंग है राजनीति की कि भाई अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए प्रदेश में ये सेमीफाइनल है, फाइनल की तैयारी है। मेरी नज़र में सिर्फ अपना फाइनल के अंदर विस्तार करने के लिए ये सारी राजनीति। मुरादाबाद समाजवादी का गढ़ कहा जाता था। समाजवादी के 5 विधायक मौजूदा हैं, एक बीजेपी के विधायक। लोकसभा चुनाव में मुसलमान किस राह पर है? देखिए, जो मुसलमान ने हमेशा मुरादाबाद का रहा है, मुरादाबाद पूरे यूपी के अंदर अलग रहा। जैसे आपने देखा मुरादाबाद के मंडल में ज़्यादातर समाजवादी और बासपा का रहा, तो मुरादाबाद मंडल का जो मुस्लिम तबका है वो बहुत सोच समझ के लास्ट मोमेंट पे अपना एक स्टेप लेता है। लेकिन वही वाली बात की पूरे देश की राजनीति का मामला है। 19 का इलेक्शन और था, 24 का इलेक्शन और है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज जो है, जो मुस्लिम समाज के लिए कहेगा या करेगा उसका ही भला होगा। और हमें कोई शिकायत ये भी नहीं है कि जो प्रदेश स्तर की हमारी सरकार है वो सर्व समाज के लिए काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जो समाज को विघटित करती है, समाज को अलहदा करती है। मैं जो शहर के सूबे के हमारे मुखिया हैं, मैं उनसे ये कहूँगा ऐसे तत्वों को चिन्हित करें और जो समाज को बांटने का काम करते हैं उनको अलग करा जाए, और जो एक करते हैं, संगठित करते हैं, उन लोगों के लिए जो है काम करें। तो सर्वो धर्म और सर्वो समाज का वोट मिलेगा। जिस तरीके से वो भला कर रहे हैं उसी तरीके से जो है सबको वोट भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कुछ कमियां जो हैं उनको ज़रा हाईलाइट करना पड़ेगा अपने अंदर। जब इतना समाज हमारा लाभान्वित हो रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचा जाए कि ये ऐसा क्यों है कि वो वोट में नहीं बदल रहा। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो चल रहा है चुनाव, अभी अब लोकसभा में भी चुनाव होना है। मुरादाबाद में आपके समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कुछ काम हुए हैं, जनता की क्या उम्मीद है? जनता की भाई सबके सामने है कि समाजवादी ने क्या किया है। इस वक्त जो हुकूमत चल रही है बहुत अच्छा हुकूमत चल रही है। और समाजवाद इस हुकूमत में सबसे पहली बात तो यह है
कि जितने गुंडे लोग थे वो सब रुके हुए हैं, और जो भू माफिया थे उनके ऊपर भी एक रुकावट आई है इस हुकूमत में। मगर कुछ काम ऐसे हैं कि जो आपको भी अच्छे नहीं लगे और हमें भी अच्छे नहीं लगे। जिस तरीके से ट्रेन के अंदर कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ मारा जा रहा है, वो करा जा रहा है, तो हमारा मुल्क, हमारा देश हमेशा हिंदू और मुस्लिम को एक लेकर चला है, और उसको जब तक हम साथ में नहीं मिलाएंगे जब तक कोई काम बन नहीं सकता बेटे, जब तक हम मुत्तहद ना हो जाएंगे। तो अब ये बहुत सी कमियां हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा सरकार इसके ऊपर गौर करे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकती है। इंडिया गठबंधन से कुछ उम्मीदें हैं? चुनाव आ रहा है आपके सामने। ये आपको वक्त बताएगा, और वैसे तो जो लोग वोटर हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं। अब वो ऐन मौके के ऊपर फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है, और ज़्यादातर लोग उन्हीं के साथ हैं कि जिन लोगों ने अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और मुल्क में नफ़रत के बजाय मोहब्बतें पैदा करने की कोशिश की है। हमारे ज़्यादातर लोग उनके साथ जाने वाले हैं। अब ये आपको वक्त बता देगा कि कौन किसके साथ है। इंडिया गठबंधन की बड़ी चर्चा थी पहले दोनों साथ में थे, फिर मध्य प्रदेश में सबने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव के द्वारा आरोप लगाए गए कांग्रेस पर, सीटें नहीं मिली। क्या स्थिति, एक आम मुसलमान क्या सोचता है गठबंधन में किस स्थिति है? देखिए, मुसलमानों ने जो अब तक देखा है और अब जो है समझ चुका है कि मुझे किसको वोट करना है, इंडिया गठबंधन को करना है या अदर किसी को भी अलग से करना है, तो ये तो आदमी वोटर जो है तय कर चुका है। 2024 में हर एक को पता चल जाएगा कि पब्लिक ने क्या फ़ैसला लिया था, वोटर ने क्या इसका जो है रिज़ल्ट दिया है। ये आने वाला वक्त जो है 2024 का वो बताएगा। युवा हैं, वोट भी देते होंगे, वोट देंगे इस बार, क्या चुनेंगे लोकसभा में चुनाव के लिए? जनता किसको जो है चुन के लाएगी जिता के? देखिए, जहाँ तक बात रही जनता के चुनने की, तो हाल ही में इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो मध्य प्रदेश के और तमाम स्टेट के चुनाव में देखने को मिला कि गठबंधन के ही अंदर खींचतान है, तो ये लोग देश कैसे चला पाएंगे। जब सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पा रहा, सहमति नहीं बन पा रही, तो देश के आने वाले इतने बड़े चुनाव के अंदर कैसे ये लोग सहमति बना पाएंगे और किस तरीके से इस देश को चलाएंगे। तो ज़ाहिर तौर पर साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन बातों को लेकर तो बहुत ऊपर दिखता है, लेकिन जब सीटों की बात आती है, आपसी सहमति की बात आती है, तो ये लोग आपस में लड़ते हैं। और जहाँ तक सवाल है जनता के वोट देने का, तो ये लास्ट मूवमेंट पे हमारी जनता तय करती है कि हमें किसे वोट देना है और किस चीज़ को देखकर वोट देना और किस नज़रिए में वोट देना है। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद के ईदगाह में भारी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।